नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। बीते साल की शुरुआत में सुर्खियों में आए अडानी हिंडनबर्ग मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। मार्केट रेगुलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। चलिए समझते हैं कि जो ये हिट एंड रन का नया लॉ आया है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर हिट एंड रन के केस में ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल की जेल होगी और 7 लाख का जुर्माना होगा। नहीं, ये खबर जो है वो गलत है। सही खबर ये है कि जो सजा होगी वो 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माने की अभी कोई राशि तय नहीं की गई है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये जो 10 साल का सजा का प्रावधान है, ये सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स के लिए या उन्हीं लोगों के लिए है जो कि हिट एंड रन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यानी कि रोड एक्सीडेंट करके मौके से फरार हो जाते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और बस ड्राइवर हैं, इन्हीं पर ये कानून लागू होता है। नहीं, ये पूरे देश में हर उस पर्सन के ऊपर लागू होता है जो कि ड्राइव कर रहा है, या चाहे वो 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा हो, चाहे वो 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा हो, या फिर वो बड़ा ट्रक ट्रांसपोर्ट चला रहा हो। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन आज फिर उन्होंने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि इस केस में ईडी ने सीएम केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि तीसरे समन पर भी पेश न होने पर दिल्ली के सीएम परेशानी में पड़ सकते हैं। वरिष्ठ वकील के मुताबिक प्रोसेस ये है कि ईडी के समन पर पेश न होने पर जमानती वारंट जारी होता है, उसके बाद भी पेश न होने पर गैर जमानती वारंट और उसके बाद भी पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का प्रावधान। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है। इसकी जानकारी रेलवे मंत्रालय ने दी और बताया कि अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रहेगा। बीते दिन बुधवार को रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने का आदेश जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले अयोध्या का निरीक्षण किया था और उन्होंने इच्छा जताई थी कि अब इस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। इसके बाद ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। लेऑफ की खबरें तो बार बार सामने आती रहती है। अब इसी को लेकर ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फ्रंट डेस्क ने 2 मिनट की गूगल मीट की कॉल के दौरान 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। 2024 में ऐसा करने वाला ये पहला टेक स्टार्टअप बन चुका है। टेक क्रंच ने बुधवार को बताया है कि छटनी में फुल टाइम, पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट शामिल है और प्रॉपटेक स्टार्टअप अब बंद होने की कगार पर है। 2017 में स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप ने पूरे अमेरिका में 1000 से ज्यादा फर्निश्ड अपार्टमेंट का मैनेजमेंट किया है। फ्रंट डेस्क ने जेट ब्लू वेंचर्स, वेरिटास इन्वेस्टमेंट और सैंड हिल एंजल्स जैसे निवेशकों से लगभग $26 मिलियन जुटाए थे। स्टार्टअप का मोटिव नई पूंजी जुटाने का था, लेकिन वो अपने अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप सहित टेक कंपनियों ने पिछले 2 साल में करीबन 4,25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है, जबकि इसी ड्यूरेशन में भारत में करीबन 36,000 से ज्यादा कर्मचारियों को डिसमिस किया गया है। Redmi अपने मच अवेटेड स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये Redmi Note 13 सीरीज है। सीरीज में Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G और Redmi Note 13 Pro Max 5G शामिल है। कंपनी ने इसकी ऑफिशियल डेट काफी समय पहले अनाउंस कर दी थी। इसे कल यानी कि 4 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। Redmi Note 13 Pro 5G में 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है, जिसे 2 कलर में उतारा गया है। Redmi Note 13 Pro 5G का बॉक्सी डिजाइन है। स्क्रीन के साथ साथ बैक फ्लैट है। डिवाइस बैक साइड से ग्लास लुक के
साथ आता है जो कि मैट फिनिश देता है। बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जो रियर एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आता है। साथ ही 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। 4 बैंकों ने लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने 1 महीने के लिए जो लोन था उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% से लेके 8.30% कर दिया है। वहीं 1 साल के लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.65% से 8.70% कर दिया है। सेकंड आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1 महीने के लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5 से 8.6 कर दिया गया है और 1 साल के लिए जो लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से लेके 9.10% कर दिया है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 6 महीने के लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.60% से 8.80% कर दिया गया है। और अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने 1 साल के जो लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% कर दिया है और 6 महीने के लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.25% कर दिया है। ये इसके अलावा और भी टेन्योर हैं जिनके अगेंस्ट इन सभी बैंकों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया। अक्सर बीमा पॉलिसी खरीद रहे ग्राहकों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पॉलिसी लेने के बाद कई शर्तों का पता चलता है। बाद में समझ आता है कि इंश्योरेंस एजेंट ने पॉलिसी की कई शर्तें नहीं बताई या फिर क्लेम को लेकर कई शर्तें छिपा ली गई, जिस वजह से बाद में परेशानी होती है। तो अब इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय से सिफारिश आई है। उपभोक्ता मामले के सचिव ने फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें शर्तों के डिस्क्लेमर को लेकर कुछ नियम प्रस्तावित किए गए हैं। चिट्ठी में सुझाव है कि एजेंट ग्राहक से पॉलिसी बेचने के दौरान हुई बातचीत का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड रखे। साथ ही पॉलिसी से जुड़े हर पक्ष का ग्राहक को डिटेल देना मैंडेटरी होगा। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि एजेंट ने क्लेम नहीं मिलने की बात छुपाई, बीमा के फायदे बताए लेकिन क्लेम के लिए जरूरी शर्तों को छुपाया। तो उपभोक्ता मामले के सचिव की तरफ से अब जारी किया गया ये प्रस्ताव तो ग्राहकों के हित में है, लेकिन मामले में फैसला अब IRDAI को करना है। व्हीकल्स का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दिसंबर में बिके टोटल व्हीकल्स में से 19.5% व्हीकल इलेक्ट्रिक थे। साल 2024 शुरू हो गया है, तो ऐसे में साल 2023 में क्या क्या हुआ, किस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है, इस पर डिटेल सामने आ रही है। तो उनके अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की ये संख्या अब तक देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 2023 में कुल मिलाकर 6,57,312 व्हीकल पंजीकृत किए गए, जिनमें से 73,610 इलेक्ट्रिक थे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली कमजोरी। निफ्टी करीबन 140 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,526 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी करीबन 519 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 71,373 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ देखा जाए तो बजाज ऑटो करीबन 4.55% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। इसी तरह हिंडाल्को करीबन 3.82% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 10 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 20 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। ये हफ्ते का लगातार तीसरा कारोबारी दिन था जब बाजार लाल निशान के साथ जाके बंद हुए।